मॉनसून फिर पकड़ेगा रफ्तार, हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से धीमी पड़ रही मानसून की चाल के बीच वीरवार को राजधानी शिमला सहित जिला में खूब बारिश हुई। राजधानी शिमला में 13, नारकंडा में सर्वाधिक 50.5, कुफरी में 22, धौलाकुआं में 18, सोलन में 9.6, मंडी व कसौली में 1-1, बजौरा में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि कल्पा में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार को किसी भी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अभी तो कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 26 जुलाई से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। इसके चलते आगामी 4 दिनों तक कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी आगामी दिनों मानसून फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। 26 जुलाई को 4 जिलों मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर, 27 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर, 28 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सिरमौर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एचआरटीसी बस के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, 6 साल के मासूम सहित 21 घायल। मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र में वीरवार सुबह पेश आए बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9:30 पर सरकाघाट से जमनी जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस तारंगला के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान मौके पर चीखो पुकार मच गई। हादसे के दौरान बस में चालक, परिचालक सहित 29 लोग सवार थे। वहीं हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों की सहायता से सरकाघाट अस्पताल पहुंचाया। यहां 3 महिलाओं सहित 5 लोगों ने उपचार के दौरान दम तोड़ा, जबकि 3 अन्य की नैरचौक मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल 17 लोगों को नैरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज सहित एम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जबकि 4 घायलों माया देवी, कामना, सूरज, स्कीन दास का उपचार सरकाघाट अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सरकाघाट के मसेरन के नजदीक तरंगला में एक बाइक सवार को बचाते समय चालक ने जैसे ही बस हल्की से बाहर निकाली तो सड़क का डंगा धंस गया। डंगा धंसने से बस 3 पलटे खाकर करीब 60 मीटर नीचे खेतों में जा गिरी। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कुछ यात्री बाहर छिटक गए, जबकि कुछ बस के भीतर ही दब गए। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। चादर और कंबल के स्ट्रेचर बनाकर लोगों ने घायल यात्रियों को सड़क तक पहुंचाना शुरू किया। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए तथा घायलों को 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत प्रदान की गई, जबकि परिवहन निगम सरकाघाट ने मृतकों के परिजनों को 10,000 तथा घायलों को 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि दी। उधर हादसे की सूचना मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित विधायक दिलीप ठाकुर ने सरकाघाट अस्पताल पहुंचकर घायलों का कुशलक्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मैजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार सुबह सरकाघाट क्षेत्र में मसेरन के निकट तारंगलंग में हुई बस दुर्घटना पर गहरा शोक जताया। हादसे की जानकारी मिलते ही वे तुरंत घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत और 21 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई। मृतकों में 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और मौके की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के कारणों की तकनीकी जांच की जा रही है, जिसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की विशेषज्ञ टीम को लगाया गया है। साथ ही उन्होंने इस गंभीर घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। दर्द से कराहते रहे घायल, नैरचौक मेडिकल कॉलेज में एक्सरे मशीनें खराब। सरकाघाट उपमंडल के तरंगला क्षेत्र में हुए दर्दनाक एचआरटीसी बस हादसे में गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद नैरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इनमें से 2 लोगों की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल को एम्स बिलासपुर भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके रास्ते में ही मौत हो गई। शेष घायलों का उपचार नैरचौक मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हालांकि हादसे के बाद नैरचौक कॉलेज में एक और गंभीर स्थिति सामने आई, जब यह पता चला कि अस्पताल की दोनों अत्याधुनिक एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं। बड़ी संख्या में घायल मरीजों के पहुंचने के बावजूद अस्पताल प्रशासन को मजबूरन पोर्टेबल मशीनों से एक्सरे करने पड़े। कुछ गंभीर मामलों में मरीजों को निजी चिकित्सा केंद्रों में भेजकर एक्सरे करवाना पड़ा। सूत्रों के अनुसार एक मशीन कई महीनों से खराब है, जबकि दूसरी हाल ही में बंद हुई है। बल विधायक इंद्र गांधी और सरकाघाट विधायक दिलीप ठाकुर ने भी अस्पताल का दौरा किया और मेडिकल कॉलेज में व्यापक अव्यवस्थाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी बुनियादी सुविधाओं का न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों विधायकों ने इसे आम जनता के जीवन से खिलवाड़ बताया और सरकार से तत्काल सुधार की मांग की।
अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर यह दबाव है कि नैरचौक जैसे प्रमुख संस्थान में सभी जरूरी सुविधाएं शीघ्र दुरुस्त की जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों में इलाज में कोई बाधा न आए। हिमाचल में नशा तस्करी का पर्दाफाश, बाइक के टूल बॉक्स में छिपाई थी खेप, 2 युवक धरे। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते जाल के बीच सिरमौर जिला पुलिस ने पांवटा साहिब में एक अहम सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 युवकों से 8.4 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए नशे को बाइक के टूल बॉक्स में छिपा रखा था, लेकिन आरोपियों की यह चालाकी पुलिस के सामने नहीं चली। पुलिस ने प्लास्टिक लिफाफे में छिपाई नशे की खेप को बरामद कर लिया और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर पुलिसकर्मी को मिलेगा 2 करोड़ का बीमा कवरेज। ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को अब 2 करोड़ रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुए पुलिस सैलरी पैकेज MOU में यह प्रावधान किया गया। MOU के प्रावधानों के अनुसार पुलिस कर्मियों के परिजनों को भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर का लाभ मिलेगा। साथ ही रियायती ब्याज पर विभिन्न प्रकार के ऋण भी ले सकेंगे। पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए साल में एक बार निःशुल्क हेल्थ चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पुलिस विभाग ने सभी अग्रणी बैंकों के साथ सैलरी पैकेज MOU कर रखा है। कर्मचारी बैंकों की ओर से दिए जा रहे लाभों के आधार पर स्वयं बैंक का चयन कर सकते हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने बताया कि पुलिस विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिजनों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया गया है। 2 करोड़ के बीमा कवर के अलावा परिजनों को भी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ऋणों पर रियायती ब्याज और मुफ्त स्वास्थ्य जांच की भी सुविधा मिलेगी। हिमाचल में गो तस्करी का भंडाफोड़, ऑयल टैंकर में भरे थे गोवंश, पंजाब सीमा पर पकड़ा, चालक सहित 2 आरोपी हुए फरार। हिमाचल प्रदेश में ऑयल टैंकर में गाय और बैलों की तस्करी करने का मामला सामने आया है। स्वारघाट पुलिस ने पंजाब सीमा पर गरामोड़ा स्थित RTO बैरियर पर गाय और बैलों से भरा एक ऑयल टैंकर पकड़ा। टैंकर में 1 बैल मृत पाया गया, जबकि 3 गाय और 5 बैल जिंदा मिले हैं। टैंकर का चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति मौके से भागने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार वीरवार तड़के RTO बैरियर पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी बीच पंजाब की ओर से आ रहे इंडियन ऑयल टैंकर को रोका गया। RTO बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को कुछ शक हुआ। उन्होंने स्वारघाट थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब टैंकर की जांच की तो उसमें गोवंश भरा हुआ था। इसी बीच चालक और एक अन्य व्यक्ति चकमा देकर फरार हो गए। जिंदा मिले गोवंश को स्वास्थ्य जांच कराकर गौशाला भेजा गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि टैंकर हरियाणा का है। पुलिस ने उसके मालिक की पहचान कर ली है। उधर स्वारघाट थाना प्रभारी रूपलाल कथानिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है। समाप्त होगी एडहॉक प्रणाली, 2 वर्ष में नियमित होंगे कर्मी, अनुबंध भर्ती नीति में थी कई खामियां। हिमाचल प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति जॉब ट्रेनी से एडहॉक प्रणाली समाप्त होगी। वीरवार को सरकारी प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि नई नीति का उद्देश्य संबंधित विभागों के कामकाज को अधिक सहज, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। पहले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि एडहॉक और उस समय के सरकार के निर्णय पर निर्भर करती थी। नियमितीकरण की यह अवधि कभी 8 वर्ष तो कभी 2 वर्ष के बीच रही है। इस नई नीति का उद्देश्य एडहॉक प्रणाली को खत्म करना और नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 2 वर्ष के बाद नियमित करना है। प्रवक्ता ने कहा कि नई नीति में 2 वर्ष के बाद किसी भी प्रशिक्षु की सेवा समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। नीति के बारे में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल के युवाओं की नियमित भर्ती का जो स्रोत अग्निवीर योजना में था, वह पूरी तरह से बंद कैसे हो गया। नेता यह भी बताएं कि उन युवाओं के भविष्य को लेकर क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें 23 वर्ष की उम्र में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग नीति युवाओं के हित में तैयार की गई है और इसके अधिकतर प्रावधान पुरानी अनुबंध नीति के अनुरूप ही हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।